आप शरीर को धारण करी हैं। आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है। ये तो आप माता स्त्री का शरीर तभी मिला है आपको, ऐसे नहीं मिलता है। और कर्म भोग के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है। अमीर गरीब जो है ये पूर्व जन्मों का संसार से प्राप्त होता है। किसी को ऐसा नहीं है धन संपदा सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है, जो सदगुरु का भूमि, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो संसार की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि मनोकामना अनंत है। और सद्गुरु की हंसों की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि वह धन संपदा और ये सब नहीं मांगते हैं। सुख शांति इस संसार में है, सुख है, दुख है, शांति है, ये तीन जो है संसार में है। चेतन देश में केवल आनंद है। जो सद्गुरु ने आपको लखाया है, जो बोध कराया है, वही तो आनंद है। गुरु प्रदेश में बैठते ही सांस की गति जो है कम हो जाती है। अभी आप सबके सांस की गति जो है कम हो चुकी है। यही सांस की गति गुरु चरण में भूमि पर और समाते 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 खत्म हो जाएगी। ये स्वामी जी कहे हैं, योग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास। योग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास। निह अक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। योग जुक्ति अभ्यासी योगी हो निश्वास। निह अक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। अब आपको वही चेतन देश में ही रहना है, जहाँ की का आपको सद्गुरु ने लखाया है। ये ज्ञान जो है बिना सद्गुरु का कैसे प्राप्त होगा? संसार की गति तो उल्टी है। संसार, पूरा संसार की चेतना धन इकट्ठा करने में, भोग विलास करने में, अनेक जन्मों से तो यही स्त्री पुरुष पति पत्नी यही तो भोग में लगा हुआ है। भोग भोग शांति नहीं, धर संतोष आधार। भोग भोग शांति नहीं, धर संतोष आधार। चाहे आप एक पति रख लीजिए, चाहे हजारों पति रख लीजिए, सुखी कोई नहीं है इस संसार में। तन धरि सुखिया काहू न देखा, अजिन देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहूँ, सबको नयनन पिखिया। आए हंस वृंदों, संसार में फिल्मी दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर जो है शरीर से सुंदर होती हैं, वो मन से सुंदर नहीं होती।
मन से सुंदर स्त्री पुरुष अलग होते हैं। इस संसार में शरीर से सुंदर होना अलग बात है, मन से सुंदर होना अलग बात है, आत्मा से सुंदर होना अलग बात है। ये जितने हीरोइन लोग हैं अंतिम अवस्था में बड़ी इनका जीवन जो है मुश्किल से बीतता है। कोई इनको भोजन पानी देने वाला नहीं होता है, कोई दवा पानी करने वाला नहीं होता है। इस संसार में चमक धमक में उछल कूद में और 10-10 15-15 शादी होती है इनकी, एक भी नहीं चलती है। और लास्ट में जो है ईर्ष्या द्वेष जलन दुख में इनका जीवन कटता है। जिनके पीछे युवा अवस्था में हजारों स्त्री पुरुष जो है पीछे पड़े रहते हैं, वह शरीर की सुंदरता को देखते हैं। मन की सुंदरता अलग चीज है, आत्मा की सुंदरता अलग चीज है। तो यह संसार ऐसे ही झामर झूमर है। मन की चाल में चलेगी तो ये जड़ मन का काम होता है। जो संसार में हम संसार की चर्चा करने लग गए, हमें चेतन चर्चा करनी है। यही मन जो है गुरु का चरण में लगते लगते शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो जाता है तो भोग विलास खत्म हो जाता है। संत लोग जो है, जो सदगुरु के हंस है हंसनी है, वो संसार में आते हैं एक पल के लिए, भोग विलास भी करके संतान उत्पन्न करके फिर अपना देश में चले जाते हैं। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। असहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। असहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो जो भी संसार का जो भोग भोग करके जीव को शांति नहीं मिलती है, तीन लोक की संपदा आयब सी घर माही। अतब हो मन शीतल नहीं, और मिलन मन माही। तीन लोक की संपदा आयब से घर माही। तब हो मन शीतल नहीं, और मिलन मन माही। तो जो संसार में जो सुख है, ये मन का सुख है। मन का सुख जो है, चेतन सुख जो है, वो जड़ में संसार में मन को ढीला छोड़ दिया तो यही सब करेगा। वो जो संसार में हो रहा है, इससे आपका चित्त में गलत संस्कार पड़ता है। आपका चित्त जो है गंदा हो जाता है। जो आप कर लेती है वही जो है आपको करने का मन होता है, और जो नहीं किए हैं उसमें जल्दी मन नहीं जाता। तो जीव जो है इस संसार में आकर के भोग सुख प्राप्त करता है, इंद्रियों का सुख। आपका शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उसी का सुख जो है ढूंढता है। तो शुद्ध या शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्त या शुद्ध है, अशुद्ध सोमरस सोय। तो जब इंद्रियों का सुख लेती है आप, अभी जो है आप चेतन सुख ले रहे थे,
चेतन सुख जो है सद्गुरु देश में है। जब आपकी सुरति वहाँ स्थिर हो जाती है तो सांस की गति जो है कम होने लगती है। तो गुरु विधान गुरु जुक्तिशी अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य में अदेह करो निष्प्राण। तो इसी को तो जीतना है। जीत मन यरु पवन को पर पुरुषार्थ ये अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। स्वामी जी का जो ज्ञान है, स्वामी जी जोगीश्वर पुरुष है, जोगी है। वो सांस की गति को बंद करना जानते हैं। वो जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम अमृत का चढ़े गुरुधार परा वह पावे सत्य नाम। आप लोग जो है 2 साल पहले जाइए, 3 साल पहले जाइए, उससे अभी आपका जीवन बदल गया है। आप संसार में भी काम कर रही हैं, सब काम चल रहा है आपका, फिर भी जो है कोई दुख तकलीफ नहीं है। लेकिन 3 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीना पहले आपको दुख होता था, सुख होता था, वैसा अभी नहीं है। तो जब संसार में दुख होने लगे तो समझ जाइएगा कि आप संसार में हैं। और यदि आपको हमेशा ही सुख बना रहे तब आप समझ जाइए आप चेतन देश में हैं। तो पल में आपको चेतन देश में रहना है और पल में जो है संसार में चले आना है। यही ज्ञान तो सद्गुरु का है। चेतन देश में बराबर आनंद है, एक बराबर, इसी को बुझ जाइए ना। स्वामी जी कहते हैं इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल अब क्या पूछो मधुकसा जो सब सुख का मूल। तो यही जो आनंद जो है इसी को छोड़ना नहीं है। संसार में भी रहना है, संसार का भी काम करना है। और जो है काम कई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। ये प्रेम जो आपको उदय हुआ है सद्गुरु में, बड़े भाग्य से उदय हुआ है ये। तो ये प्रेम धार टूटना नहीं चाहिए, आपको संभालते रहना है। संसार में जो पति होता है उसके साथ प्रेम धार नहीं टूटना चाहिए। पति के आगे अधीन भाव में रहना चाहिए। पति में दुर्गुण भी होगा तो उसको धीरे धीरे आपको समाप्त करना है। पत्नी में भी जो है दुर्गुण होगा तो उसको धीरे धीरे समाप्त करना है। ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुण दिखन को अवगुण दिखो आप में त्याग जतन कर सोय। तो संसार में रहना है तो पति की बात 100% मानना है। उसकी जो भी चीज़ें होती हैं आपको समझना है, क्योंकि आपने यह जो है प्रण लिया है। लंबा चौड़ा बताऊंगा, 7 फेरा 9 फेरा और क्या क्या ड्रामाबाजी नहीं। वो शादी में सभी देवी देवताओं के सामने यही प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु मैं आजीवन इस लड़की के संग रहूंगी।
रहूँगा। और लड़की कहती है कि मैं इस लड़के के सामने आजीवन इसकी सेवा करूँगा। यही होता है। और जब पास इकट्ठे होते हैं तो दोनों में कुछ दुर्गुण है, कुछ अच्छे गुण है। अच्छे गुण को बढ़ावा देना है और दुर्गुण को धीरे धीरे समझ करके मिटा देना है। आपका इतना प्रेम होना चाहिए कि जितने भी दुर्गुण अवगुण है प्रेम की धार में सब जो है बह जाए। आपका जीवन साथी है वो। पति और पत्नी जो है एक दूसरे के जीवन साथी है। पति को भी अपने दुर्गुण को जान करके दूर करना चाहिए और पत्नी को भी अपना दुर्गुण जो है बूझ करके दूर करना चाहिए। कबीर साहब क्या कहे हैं? कबीर साहब ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। बिन साबुन बिना नीर के दुर्गुण दूर बहाय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। बिन साबुन बिना नीर की दुर्गुण दूर बहाय। तो पति का काम है कि जो है पत्नी जो भी कहती है, नाराज होती है तो समझ जाए कि हमारा दुर्गुण है। और इसका उल्टा भी, यदि जो है पति नाराज हो जाता है तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि ये हमारा दुर्गुण है। तो वहां पर यही दोहा काम आता है, ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में त्याग जतन कर सोय। तो वहां पर जो है आपको युद्ध नहीं करना है, थोड़ा संसार का भी मैं ले आया है आपको। आपको चेतन देश में रहना है। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन जीव जो है इसी में उलझ जाता है। बड़ से बड़ विद्वान जगा सेवाहीन न भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कवन विधि पाव। तो सेवा धर्म समान जगा अन्य धर्म नहीं कोय। सेवा धर्म समान जगा अन्य धर्म नहीं कोय। सद्गुरु सेवक सुलभ सबा विश्वलभ्यन कोय। तो यदि आपका सांसारिक जीवन यदि सही नहीं होगा तो आपकी चेतना बार बार संसार में गिरेगी और गिर करके दुख पाएगी। यहाँ तो दुख ही दुख है। तन धरी सुखिया काहू न देखा जिन देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ सबको नयन पिखिया। तो ये जो है सदगुरु भी प्रेम जो है बड़ा भाग्य से उदय हुआ है। तो आपको इसको संभालते रहना है, भुलाना नहीं है जो है। और जो है इसी संसार में बेटा हो बेटी हो सबके आगे अधीर भावना में रहना है। आप जितना सेवा कर सकते हो, खाना पानी दाना देना लेना, उतना करना चाहिए। और जिसकी चेतना सदगुरु देश में है वो बहुत आराम से कर लेगा, बहुत प्यार से कर लेगा, क्योंकि अवगुण उसके मिटते रहते हैं। और आप तो जैसे ही कोई कह दिया
आप ये तो काम जो है, यदि निंदा कर दिया तो आप तो उससे जो परेशान हो जाते हो। यदि वो निंदा कर दिया तो आपको जो है परेशान नहीं होना है, उसको ध्यान से विचार करके वो जो है आपने सही कर लेना है। तो निंदक तो जरूरी है, आपका बुराई करने वाला तो जरूरी है, नहीं तो कौन बताएगा आपको, बताओ। और आप जहां बुराई करने से आप परेशान हो जाते हो, यही संसार है। आपको ये सब संसार की बातें हो गई, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो चेतन देश के वासी हो। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज का काम खत्म हो गया, अरे ये आपको फिर आना पड़ेगा संसार में। ज्यादा इधर प्रेम हटाओ घर सखियन सी, चलने का साज विचार। तो ज्यादा इधर संसार में रहेगी तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। तो आपको चेतन संसार में रहना है, जहां पर जो है दुख सुख नहीं है। इस संसार में सुख दुख है, चेतन संसार में दुख सुख नहीं है, वहां तो आनंद है। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव। यह अनुभव विज्ञान है, पुराण दल जल शिव। अभी हम लोग जल संसार में चले गए थे और अभी आपको चित्र संसार में आ गए। ऐसे ही बनना है आपको, तुरंत एक पल में जड़ में आ गए और जड़ का लेकर के जो है दुख सुख जो है सीधा भाग करके चेतन देश में आ जाओ। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं है। तो यही है स्वामी जी का जो ज्ञान जो है, वो जड़ देश का भी है, चेतन देश का भी है। तो ये जड़ देश में तभी तक आपको जड़ का ज्ञान रहता है जब तक मन रहता है। आत्म चेतना मन ही से, चेतन योग, चेतन योग शरीर। आत्म चेतना मन ही से, चेतन योग आधार। और वही मन को जो है, मन तब तक नहीं बंद होगा जब तक सांस की गति बंद नहीं होगी। आबू जाइए, मन तब तक स्थिर नहीं होगा जब तक सांस की गति बंद नहीं होगी। मन और सांस की गति एक ही साथ से चलती है। तो जैसे सांस की गति कम होगी वैसे वैसे मन जो है खत्म होगा, और मन तभी खत्म होगा जब तक सांस की गति बंद हो जाएगी। तभी जो है आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। ये मन और सांस की गति दोनों एक साथ चलती है।
जितना तेज मन चलेगा उतना तेज सांस की गति चलेगी। आप थोड़ा दौड़ लगाइए और दौड़ लगा करके आप बात करिए तो देखिए आपको पता लग जाता है। और वही चेतना जब जो है गुरु के चरण की तरफ चलती है तो धीमी हो जाती है। अभी आप समझ जाइए, स्वामी जी का जो ज्ञान है, विहंगम योग जो है, सांस की गति को जीतने का काम है, बल को जीतने का काम है। स्वामी जी क्या लिखते हैं? जीता मन रूपावन को। तो सांस की गति को जीतना है और मन को जीतना है। तो जैसे जैसे मन स्थिर होगा वैसे वैसे सांस की गति कम होती जाएगी। आप बूझ नहीं रहे। जब आपकी चेतना संसार में रहेगी तो सांस की गति तेज चलेगी, और जब वही चेतना गुरु प्रदेश में चलेगी तो सांस की गति बंद होने लगती है। अभी इसी को जो है, ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है यही है। स्वामी जी का ज्ञान जो है अनुभव का है। स्वामी जी का ज्ञान सिद्ध किया हुआ है। तभी तो स्वामी जी कहते हैं, योग जुक्ति अभ्यास में जोगी होनी श्वास। योग जुक्ति अभ्यास से जोगी होनी श्वास। अनेहाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अनेहाक्षर के रहत में अरहत नाही कोई साब। शब्द शब्दमय शब्द है, दृष्टा दृश्य है सब। आय हंस वृंदो, आय हंस हंसनी, आप भेद को बुझ जाओ। आपकी साधना तभी मानी जाएगी जब सांस की गति बंद होने लगे। आपकी सांस की गति तो बंद नहीं होती है, इसका मतलब आपकी साधना सही नहीं चल रही है। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया। फुलवा के सुगत भंवर भरी जाए। तो उसी फुलवा में ये मन को लगाएगी तो सांस की गति बंद हो जाएगी। काहे लिए भुला जाते हो आप जो है? मैं कासे कहूँ को सुले को पतिया। फुलवा के सुगता भंवर भरी जाए। यहाँ गला दबा करके नहीं सांस की गति कम करनी है। उसी फुलवा में फुलवा के सुगता भंवर भरी जाए। गगन माल बीच फूल एक फूला। अतर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो वही नौवा कमल को बूझना है आपने। आपका काम ही यही है। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पतियाय। फुलवा के सुगता भंवर भरी जाय। गगन माल बीच फूल एक फूला। अतर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। पंडित जल फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल।
फूलवा में नसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पंडित जन फूल रहल लुभाइल। तो पंडित जन है, ज्ञानी जन है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। तो आपको भी उसी फूल में लुभाए रहना है, ये कबीर साहब कहे हैं। और स्वामी जी क्या कहे हैं? नौआ कमलय अनूप है, दलयानंत तेहि जान। अज्ञान गाम्य अनुभव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। उसमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। देखिए, आप कहते हो इनको बड़ा सिद्धि प्राप्त है, उसी में रहने से, नौवा कमल में रहने से सब सिद्धि मिल जाता है। अभी एक गुरु बहन बोला, हमको भी पता लगना चाहिए कैसे होता है, कैसे बुझता है। तो उसी कमलवा में रहिए तो बुझ जाएगी। वो गुरु का चरण में ही है, लेकिन उसका फेरा में नहीं पड़ना है। ये संसार बड़ा लंबा चौड़ा है, आपको एक ही फेरा में पड़ना है। किसी भी काल में गुरु का चरण न छूटे। आपको सिद्धि क्या करनी है? सिद्धि तो आ जाएगी, स्वामी जी बता ही दिए। नौवा कमलय नूप है, दलयानंत तेहि चान। अज्ञान गम्य अनुभव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। तो नौवा कमल को समझ करके जो है, बूझ करके, और किसी ज्ञानी संत महात्मा से उसको आपने बूझ लेना है और उसी में रहना है। तो नौवा कमला अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजाप समाय। तान डोरी ताहि में, निहे अक्षर को ध्याय। तो गुरु का चरण में जो नौवा कमल है, उसमें जो है नौवा कमलय अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। तो उसमें जाने से मन को जब मर जाता है, मतलब सांस की गति बंद हो जाएगी। ये तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, फिर भी काहे भुला जाते हैं? तो किसी ज्ञानी संत महात्मा से ये ज्ञान ले करके और उसी में समा जाना है। अमित पाखुरी कमल में, अजपा जाप समाय। अजपा, ये सांस की गति जो है अपने आप जप कर रही है। 1 मिनट में 15 बार अंदर बाहर जाती है और 24 घंटा में 21,600 बार जाप करती है। सबका सांस जाप कर रही है। तो ये कहाँ खत्म हो जाएगी? तो नौवा कमलय अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में, अजपा जाप समाय। तानो डोरी ताहि में, निहाक्षर को ध्याय। तब सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि पाय। ऐसे नहीं मिलेगा, समाधि भी बैठना पड़ेगा। जो मैं संग सुना रहा हूँ, ये सहज समाधि स्थान है। तो अमित पाखुरी कमल में, अजपा जाप समाय। तो सांस की उसी में बंद हो जाएगी, समा जाएगी। 1 मिनट में 15 बार अंदर आ रही है, बाहर आ रही है। यह जाप अजपा है, अपने आप जपा जा रहा है। और ये जप कौन कर रहा है? जो है ब्रह्म कर रहा है। इसको कितना जाप करना है? जितना आपको जो है सांस की गति लिखा हुआ है, तो इसी को जो है उसी में समा जाएगा। तो कहाँ है? नौवा कमल है जो है, उसी में समा जाएगा।
उसी में समा जाना है। तब स्वामी जी क्या कहते हैं, तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। एक दोहा और स्वामी जी कह रहे हैं, सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि तिहि लाइए, शशि चकोर गति है। तो वही है, आप भुलाया मत करिए, जो स्वामी जी बता रहे हैं यही वाला है। आप भेद को समझिए, जो है सांस की गति ऐसे बंद नहीं होगी। ये गुरु है, यही सदगुरु का नियम है। जाप मरे अज पा मरे, अनहद भी मरी जाय, अश्रुति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। तो अब आपको काल नहीं खाएगा। पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जीव समाद, मरण बाद फिर जन्म है, यह जग रोग यसाद। अब नहीं, यदि आप बूझेगी और आप नहीं समझेगी, मानो जब मिला है, मानो जब भी साधना पूर्ण होगी और कोई जब भी साधना नहीं कर पाओगे, आप अन्य योनि में जाओगे, खाना पीना भोग विलास, और ऐसे ही पेट के रहना पड़ेगा। वर्षा होगी, धूप होगा, छाया होगी, भीगना पड़ेगा, दुख होगा, और वहां घर नहीं रहेगा, आप घर भी नहीं बना पाओगे, बीमार होगे, युद्ध होगा। तो मानव जन्म में ही प्रभु प्राप्ति होती है। तो कैसे प्राप्त होगा, तो वही तो स्वामी जी बताए हैं, सांस की गति को बंद करना है और नौवा कमल में बंद हो जाएगा। तो आपको किसी अच्छे संत, मैं सुना हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं जो मैं बूझ रहा हूं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। ऐसी ही जो है बड़े बड़े स्वामी जी के जो है उपदेष्टा है, ज्ञानी है, ध्यानी है, उसे बूझ करके, समझ करके, परख करके उसी में जाना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि आइए, शशि चकोर गति होय। एकदम चकोर पक्षी की तरह से एक समान देखिए, तब अनुभव में आएगा। सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि तिहि लाइए, शशि चकोर गति है। और स्वामी जी क्या लिखे हैं, एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो नीचे नहीं उतरना है, गगन मंडल भी घर करी, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर दिखिया, परम पुरुष दरबार। अपरम पुरुष की महल भी, पहुँची दर्शन होय, शोभा अद्भुत दिखिए, दूरदर्शन लही सोय। अमंडल के अंदर रहो, अचलाया काम पाय डोल, देखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषाय मोल। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कुछ व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। यही महात्मा है। स्वामी जी तो आपको बता दिए और आप बूझ नहीं पाते हैं। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप,
आ दुख सुख कछु व्यापी सहजानंद स्वरूप। आनंद आ देता है, बराबर आनंद रहता है। आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, बराबर आनंद है, तो वही प्रभु है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो ज्योति दरत ज्ञान। तो यहाँ सच्चिदानंद है, वहां सच्चिदानंद है। और फिर स्वामी जी कह रहे हैं सतस्वरूप यह प्रकृति है सचित रूप ही जीव। असचिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज। तो से हो गया। आप चौथा बुझिए, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पुराण धन जन सी। अभी आपकी सांस की गति कम हो गई है और जो आनंद आ रहा है वही प्रभु है। फिर से एक बार और सुन लीजिए, स्थिराय अवधि कलो अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो ये सहजानंद स्वरूप, यही आनंद, यही प्रभु है। फिर से सुनिए, सत स्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु पीव। तो दो हाथ में स्वामी जी बता दिए। तीसरा दिए, सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव विज्ञान है पूर्ण धन शिव। और फिर चौथा सुनिए, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो युक्ति भेद रत ज्ञान। और पांचवा सुनिए, जो कम था पूर्ण भया पूर्ण कम हो जाए। अभाव पूर्ण कम नहीं रहा अनुभव सहाय। तो यही तो प्रभु है। प्रभु हलवा पूड़ी मिठाई बैठ करके गद्दी पर कुछ नहीं है, वहां पर यही आनंद है जो आपको अनुभव हो रहा है। क्योंकि आपकी सांस की गति कम हो गई है, क्योंकि आपकी चेतना सद्गुरु प्रदेश में है। तो यहाँ से उतरा मत करिए, दिल भर काम करते रहिए और अपना देश में भी रहिए। इतना बढ़िया स्वामी जी बताए हैं स्वर वेद में, आप बुझ नहीं रहे तो कैसे होगा बताओ। इस संसार में मत गिरा करिए, दिन भर वही रहा करिए। कहाँ रहना है? तो द्वादश के मैदान भी सदगुरु डाला डोर। असंत विचारा ना चढ़ी सदगुरु का क्या दोष। अति अधीन रहना है, एकदम गुरु के आगे अति अधीन। मन का बात नहीं आने देना है, मन बहुत भरमाएगा आपको, लेकिन वही रहना है आपको, वही घर है आपका। वही स्वामी जी कहते हैं, गगन मंडल भी घर करिए सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। तो किसी अच्छे संत महात्मा से इसका अनुभव कर लेना है, क्योंकि मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं, जो मैं जितना बुझता हूं इतना ही नहीं है। अनंत ज्ञान है सदगुरु में। लाखों करोड़ों संत महात्मा सदगुरु की महिमा गाते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो धनी सदगुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना तारे नारी विधि कोय। आए हंस हंसनी माताओं, गुरु बहनों, गुरु भाइयों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आपको जो है सदगुरु के मार्ग में लगे रहना है। धीरे धीरे रे मना
अधीरे सब कुछ होय, बाली सींची सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, बाली सींची सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। तो देखिए यही आनंद है। अब आपको बल मतलब यही सुनते रहने का मन है, क्योंकि सांस की गति कम हो गई है। अब यहाँ से छोड़ने का मन नहीं है। मेरा भी सत्संग सुनाने का बंद करने का मन नहीं है, लेकिन आप लोगों को दूसरे सत्संग में जुड़ना है, इसलिए अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।